अगर पत्नी मुखिया बनती है और पति खुद को मुखिया बताकर या मुखिया पति बनाकर सब काम करते हैं तो अब सावधान हो जाए, क्योंकि वह दिन खत्म हो चुका है। सरकार की तरफ से नया आदेश आ चुका है कि अगर मुखिया पति किसी बैठक में पहुंचते हैं तो फिर वह नहीं माना जाएगा, और अगर कोई भी बैठक होगी आधिकारिक रूप से तो उसमें कोई मुखिया पति या मुखिया अगर महिला है तो उसकी तरफ से कोई जो अपना प्रतिनिधि बनाकर नहीं भेजा जा सकता है, बल्कि महिला मुखिया को खुद वहां पर मौजूद होना होगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस समय बिहार की पंचायत राजनीति के लिहाज से यह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि महिला मुखिया के पति अब किसी भी आधिकारिक मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अब तक ऐसा होता था कि महिला जब कोई मुखिया बनती थी तो आमतौर पर गांव में उसके पति ही मुखिया कहलाते थे और उसके पति ही सारे आधिकारिक कामकाज भी करवाते थे। मसलन वो जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक की मीटिंग हो या फिर अधिकारियों से मिलना जुलना हो, या सब काम जो मुखिया महिला के पति होते थे वे मुखिया पति के नाम पर कराते रहते थे। लेकिन अब सरकार की तरफ से आदेश आया है कि जो भी आधिकारिक मीटिंग होगी यानी कि बैठक होगी या फिर जो भी अधिकारियों से मिलना जुलना होगा वो सिर्फ अगर महिला मुखिया है तो महिला मुखिया ही करेगी, उसकी जगह पर कोई उनका प्रतिनिधि या उनका पति नहीं करेंगे। Vidya Vihar Residential School, Paroda, Purnia. Proud to have mentored UPSC 2020 topper Shubham Kumar. Alumni include top professionals in various fields, 25 glorious years of world-class service to the society, a fully equipped, caring, home away from home for your kids determined to succeed in life. A co-ed residential school affiliated to CBSE. Admission open in classes 4 to 9 and 11. Contact 8448448720. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है बिहार में, उसके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि अब तक महिलाओं के लिए जो सीट रिजर्व किया जाता था वहां से महिला मुखिया तो चुन ली जाती थी, लेकिन आमतौर पर मुख्य धारा में जो पंचायत स्तर की राजनीति है वहां महिलाएं शामिल नहीं हो पाती थी। इसका कारण था कि मुखिया बनने के बावजूद उस महिला के पति ही सब मुखिया ही करते थे, मतलब कि जो भी वहां पर काम धाम होता था वह सब कुछ उस महिला के पति देखते थे। और आपने देखा भी होगा कि गाड़ियों के आगे मुखिया पति लिखवाया जाता था, या फिर कहीं भी ब्लॉक से लेकर जिला स्तर पर अगर कोई मीटिंग होता था तो मुखिया पति के नाम पर उस महिला के पति उस मीटिंग को अटेंड करते थे, ना कि मुखिया महिला करती थी। अब सरकार की तरफ से अहम आदेश आया है कि अगर कोई महिला मुखिया है तो किसी भी बैठक में महिला मुखिया को ही हिस्सा लेना होगा। वह अपनी जगह पर अपने पति को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाकर नहीं भेज सकती है। मतलब कि महिला मुखिया को खुद उस मीटिंग में मौजूद होना होगा, वहां पर अपनी बातों को रखना होगा और उनकी बातों को सुनना होगा, यानी कि जो भी अधिकारी जो भी निर्देश देंगे या फिर जो भी बातचीत होगी अब वो खुद करेंगी। पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत की जो संस्थाएं हैं और ग्राम कचहरी के लिए महिला प्रतिनिधियों के हित में यह एक बड़ा फैसला लिया गया है, और अब महिला प्रतिनिधि खुलकर सामने आएंगी। खुलने का मतलब कि वो ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर तक के जो भी बैठक होंगी उसमें खुद शामिल होंगी और खुद के विवेक से वो फैसला लेंगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वरना अब तक यह सच्चाई है कि ग्राम स्तर पर यानी कि पंचायत के स्तर पर चाहे मुखिया महिला बन जाए, लेकिन सब काम उसके पति या उसके घर का कोई भी पुरुष करता था। जो पुरुष होता था वही जानता था कि कैसे मुखिया का पद संभालना है, कब कौन सा काम करना है, कब किसके नाम पर पैसा निकालना है। जो महिला मुखिया का काम होता था वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर सिग्नेचर का होता था, यानी कि वो केवल अपना वहां पर सिग्नेचर करती थी और बाकी सब काम महिला मुखिया के पति या उसके घर के कोई अन्य पुरुष करते थे। लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक की जो भी मीटिंग्स होंगी उसमें अब खुद महिला मुखिया को जाना होगा, उसमें शामिल होना होगा और महिला मुखिया को अपनी बातों को खुद से सबके सामने रखना होगा। एक और बात है कि पंचायती राज मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो भी अधिकारी या पदाधिकारी इसकी देखरेख करेंगे, जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, उनको यह निर्देश दिया गया है कि वे कड़ाई से इसका पालन कराएं। यानी कि अगर कोई बैठक हो तो वहां पर महिला मुखिया पहुंचे, इस बात का ख्याल रखा जाए, उनकी उपस्थिति को लेकर के रिकॉर्ड बनाया जाए और देखा जाए कि क्या वाकई में महिला मुखिया ही पहुंच रही है या फिर उनकी तरफ से कोई उनका प्रतिनिधि बनकर पहुंचता है। और सरकार की तरफ से अब यह साफ किया जा चुका है कि महिला मुखिया किसी को भी अपना प्रतिनिधि बनाकर वहां पर नहीं भेज सकती हैं, बल्कि उनको खुद शामिल होना होगा बैठक में। और अब इसको लेकर के आदेश भी दे दिया गया है कि इसका कड़ाई से पालन कराया जाना अनिवार्य है। मतलब कि आगे आने वाले समय में ऐसा लगता है कि पंचायत स्तर की राजनीति में सुधार होगा। जो महिला मुखिया जीतकर पहुंचती हैं वे घर से बाहर निकलेंगी
और अपने कार्यों को समझेंगी और अपने कार्यों को वो खुद संभालेंगी। बाकी आगे अगर इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी आती है, कुछ डिटेल इसके बारे में और आती है, तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।